ये हेमकूट मंदिर समूह के द्वार है। मैं इसके अंदर जाऊंगा, देखते हैं क्या है इसके अंदर में। हेमकूट द्वार के अंदर जाते ही मंदिर मंडप और पत्थरों से बने सीढ़ियों के खंडहर दिख जाएंगे। हम विरूपाक्ष मंदिर और हेमकूट पहाड़ी समूह के बीचों बीच हैं। कैमरा दाहिना साइड घूमता है तो विरूपाक्ष मंदिर, और कैमरा बाएं साइड घूमता है तो हेमकूट पहाड़ी समूह दिखाई देता है। हेमकूट पहाड़ी पर अलग अलग आकार और विशेषताएं रखने वाले 30 मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर विजयनगर साम्राज्य से और उनसे पहले के हैं, जो मुख्यतः 9वीं सदी से 16वीं सदी के बीच बने हैं। इन मंदिरों में सबसे प्रमुख एक एकूट, 2 द्विकूट और 3 त्रिकूट गर्भगृह हैं। एक गौरवमयी विजयनगर साम्राज्य के पहले के स्थापत्य का उदाहरण है। ऐसी मान्यता है कि हेमकूट पहाड़ी पर भगवान विरूपाक्ष यानी शिव गहन ध्यान मग्न थे। देवता चाहते थे भगवान विरूपाक्ष से पार्वती विवाह कर ले, पर भगवान विरूपाक्ष गहन ध्यान मग्न थे। भगवान विरूपाक्ष के ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने प्रेम के देवता मनमथ को भेजा। उन्होंने विरूपाक्ष पर प्रेम बाण मारकर उनकी ध्यान क्रिया भंग कर दी। भगवान विरूपाक्ष मनमथ के इस तरह के काम पर अत्यंत क्रोधित हुए, जिससे उनका तीसरा आंख खुल गया और मनमथ जलकर भस्म हो गया। तीसरे नेत्र से निकली जबलाओं से हेमकूट पहाड़ी के पत्थर और चट्टान भी पिघल गए, जो तलहटी में एक कुंड के रूप में एकत्र हो गए, जिसे बाद में मनमथ कुंड कहा जाने लगा। आज विरूपाक्ष मंदिर के उत्तर में एक वर्गाकार कुंड स्थित है। हेमकूट पहाड़ी पर पूर्वी छोर के मंदिर में त्रिकूट संरचना है, अर्थात 3 गर्भगृह हैं। मुख्य गर्भगृह उत्तरमुखी, अन्य 2 क्रमशः पूर्वमुखी और पश्चिममुखी हैं। पूर्व की ओर ही एक और त्रिकूट मंदिर है, जिसमें एक शिलालेख पाया गया है, जिसमें लिखा है वीर कपिलदेव ने विद्यालय का निर्माण किया है और उसमें 3 लिंग स्थापित किए हैं। इन मंदिरों में 3 गर्भगृह, एक सर्वनिष्ठ अर्धमंडप और अग्रभाग में एक प्रवेश मंडप है। भीति वाला भाग विशाल आयताकार सीढ़ियों का उपयोग करके बनवाया गया है। अर्धमंडप में घनाकार खंभे हैं और ऊपरी ढांचे में कदम नगर शिखर है। हाँ दोस्तों, एक विशेष रिक्वेस्ट है, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। हेमकूट पहाड़ी और हम्पी के आसपास केले की खेती होती है। इन्हीं कारणों से यहाँ केले काफ़ी सस्ते हैं। हमने भी 10 रुपये में 10 केले खरीदे हैं। हेमकूट पहाड़ी पर विजयनगर के ज़माने का एक छोटा मंदिर स्थित है, जिसे मूल विरूपाक्ष मंदिर के रूप में पहचाना गया है। मान्यताओं के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ भगवान विरूपाक्ष ने ध्यान लगाया था। बाद में वे उस स्थान पर चले गए जहाँ वर्तमान विरूपाक्ष मंदिर है। ये हेमकूट पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर है। जब इसके अंदर हम प्रवेश किए तो इसका कलर देखकर हैरान रह गए। ये जो काले रंग का कलर देख रहे हैं, ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि यहाँ पूजा पाठ किया गया था इसलिए काला है, या दीपक जलाया गया था इसलिए काला है। आग लगाया गया था, आग। डेक्कन सल्तनत से विजयनगर साम्राज्य के हार के बाद पूरे हम्पी शहर को जला दिया गया था। एक बात यहाँ समझने वाली और गौर करने वाली है, अतीत में हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों के बीच कई युद्ध हुए। इनमें कई में हिंदू राजा तो कई में मुस्लिम शासक विजयी हुए। आपने इतिहास में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, युद्ध में हिंदू राजाओं के जीत जाने के बाद और मुस्लिम राजाओं के हार जाने के बाद हिंदू राजाओं के सेनाओं ने मुस्लिम राज्य की राजधानी में कत्लेआम मचाया हो या पूरे राजधानी को जला दिया गया हो। लेकिन डेक्कन मुस्लिम सल्तनत से विजयनगर हिंदू साम्राज्य के हार जाने के बाद पूरे हम्पी शहर को जला दिया गया था। एक शक्तिशाली साम्राज्य के हार जाने के बाद उस साम्राज्य के राज के कितना क्षति होता है, आप इसे हम्पी में देख सकते हैं। हम्पी का खंडहर इसका जीता जागता उदाहरण है। पहाड़ों पर और उसके गोद में बसा हम्पी शहर का आकर्षण किसी पहाड़ी नगरी से कम नहीं है। हेमकूट पहाड़ी पर आने के लिए 2 मंजिला द्वार मंडप है। इसके दोनों तरफ तीर्थ बनवाए गए थे। ये हेमकूट पहाड़ी का समतल जगह है। इसमें भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसे डेक्कन सल्तनत ने नष्ट कर दिया था। हम हेमकूट पहाड़ी के शांत एरिया में हैं। यहाँ और भी कोई पर्यटक नहीं है। हेमकूट पहाड़ी के इस एरिया में बंदरों और हनुमानों का राज है। ये हेमकूट पहाड़ी का सनसेट पॉइंट है। सूर्य सनसेट हो रहा है।
जो बेहद ही आकर्षक और भव्य दिख रहा है। पर्यटकों के सुविधा के लिए हेमकुंड पहाड़ी के कुछ हिस्सों को भारतीय पुरातात्विक विभाग मरम्मत करवा रहा है। इन पहाड़ों पर कई जगह सैनिक चौकियां बनाई गई थी, जिस पर संतरी तैनात रहते थे। इन चौकियों से दुश्मनों पर कई किलोमीटर दूर तक नजर रखा जा सकता था। ये गणेश टेम्पल है। ये उन चंद मंदिरों में आता है जो समय के थपेड़े सहकर भी बचा हुआ है। इसके अंदर गणेश जी की विशाल प्रतिमा है, जो मंदिर में अंधेरे के कारण नहीं दिखा पा रहे हैं। हेमकुंड पहाड़ी के कुछ अन्य खंडहर। एक कृष्णा मंदिर है। इसके सामने कृष्णा बाजार हुआ करता था। हम आपको कृष्णा बाजार का खंडहर दिखा रहे हैं। पत्थरों का जो पिलर देख रहे हैं, विजयनगर के ज़माने में इसमें बाजार सस्ता था। तो चलिए समझते हैं कृष्णा बाजार के बारे में। हम्पी के सबसे प्रसिद्ध बाजारों में एक कृष्णा बाजार अन्य बाजारों के अपेक्षाकृत थोड़ा निचले स्थान पर था। निचले स्थान पर होने के कारण कृष्णा बाजार समय के साथ गाद में दब गया। गाद में दबने के कारण कृष्णा बाजार एक उपजाऊ भूमि में बदल गया। उपजाऊ भूमि में बदलने के कारण कृष्णा बाजार में समय के साथ केले की खेती होने लगा। केले की खेती होने के कारण कृष्णा बाजार का नामो निशान मिट गया। हम्पी में कृष्णा बाजार एक नया उत्खनन स्थल है। कृष्णा मंदिर के नजदीक होने के कारण कृष्णा बाजार का नाम कृष्णा बाजार पड़ा। कृष्णा बाजार कृष्णा मंदिर के लिए कार मार्ग हुआ करता था। कृष्णा बाजार से कृष्णा मंदिर में जाने के लिए पत्थरों के चौड़ी सीढ़ियां बनाया गया था। उस समय के कृष्णा बाजार में आम आदमी के जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था, जिसमें ढेर सारी बहुमूल्य रत्नों, अनगिनत बैलों, घोड़ों, ऊँटों और अन्य जानवरों, खाने पीने के सामान और औषधियों से बाजार भरा पड़ा हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी राजधानी के साथ साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। हम्पी में कई बाजारें थी, जिसमें विट्ठल बाजार, कृष्णा बाजार, पान सुपारी बाजार के साथ साथ और भी कई बाजारें था। इन बाजारों का व्यापार देश के साथ साथ विदेशों में फैला हुआ था, जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देश शामिल थे। विजयनगर के शासनकाल में अनेक विदेशी राजदूत और विदेशी लेखक विजयनगर की यात्रा पर आए। उन्होंने अपने अपने दृष्टि में विजयनगर के बारे में वर्णन किया है। उन्हीं में से एक थे फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा, विजयनगर शहर कुछ ऐसा है जैसे आपकी आंखों ने पहले कहीं नहीं देखा होगा, आपके कानों ने कभी नहीं सुना होगा कि दुनिया में इसके जैसा कोई और भी जगह है। यह इस तरह से बना हुआ है कि 7 दुर्ग और इतने ही दीवारें एक दूसरे को घेरे हुए हैं। पहले दुर्ग के इर्द गिर्द इंसानी ऊंचाई वाले पत्थर हैं, जिनका आधा हिस्सा जमीन में धंसा है और आधा ऊपर निकला हुआ है। ये इस तरह से कतार में लगाए गए हैं कि कोई भी घुड़सवार या पैदल सैनिक दुर्ग तक बेधड़क के आसानी से नहीं पहुंच सकता है। कृष्णा बाजार के पास एक पुष्करणी है, जिसके केंद्र में एक मंडप है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नक्काशी किया गया है। इस तालाब का उपयोग कृष्णा बाजार में आए यात्री पानी पीने, स्नान करने और कपड़ा धोने में करते थे। ये जो पत्थरों का नाला देख रहे हैं, इसमें तुंगभद्रा नदी पर बना बांध से पानी लाया जाता था, जिससे पुष्करणी में सालों भर पानी भरा रहता था। हम्पी की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। ये देखिए, हम्पी में केले की शानदार खेती। देखने में एक मंजिला द्वार मंडप की तरह लगने वाला ये विजयनगर साम्राज्य के जमाने में टोल टैक्स हुआ करता था। अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला चंडिकेश्वर मंदिर विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला के मैच्योर होने के संकेत देते हैं। इसे विजयनगर साम्राज्य के जमाने में बनवाया गया था। इस मंदिर के सुंदर नक्काशीदार खंभे अपने इतिहास के एक अद्भुत हिस्से को संरक्षित करने में कामयाब रहा है। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के पास गणेश रूफ रेस्टोरेंट है। इसका छत्ता गन्ने के पत्ता से बनाया गया है।
जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। इस रेस्टोरेंट में देसी के साथ साथ विदेशी खाना भी मिलता है। यहाँ इस तरह के रेस्टोरेंट हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। विरूपाक्ष मंदिर के पास ही आधुनिक विरूपाक्ष बाजार स्थित है, जिसमें कई प्रकार के आकर्षक सामान मिलता है। ये देखिए, महिलाओं के लिए पर्स, नेकलेस, महिलाओं के कपड़े, स्पेशल स्टाइल का टोपी, कांस्य की मूर्तियाँ और भी बहुत कुछ।